हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल स्ट्रीट न्यूज इंडिया में। आज हम यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे कुछ लोगों ने धरना दिया है। उनकी डिमांड है कि जो ये सब हो रहा है, जितनी ये वाक़या हो रहा है, हमारे चर्चों को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, हमारे पास्टर को मारा जा रहा है, तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं। जी सर। मेरा नाम संजय मैगी है और मैं यूनिटी इन कंपैशन में प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग 2014 से जब से ये प्रोसिक्यूशन और एट्रोसिटीज़ हमारी कौम पे ज़्यादा हो रही है, जब से मोदी जी ने गवर्नमेंट संभाली है, हम लोग रोज़ हमारे किसी न किसी चर्च पे हमले हो रहे हैं। जो हाउस चर्चेज़ हैं, जो गांव देहातों में हैं, जिन्हें चंगाई मिली और उन्होंने प्रभु का स्वाद चखा और वो अपने आप चर्च चलाने लगे। उन्होंने अपने अपने मठ बना लिए और वो एक तरीके से समझिए, असली बात ये है कि उन्हें जब हमारे यहाँ आए, प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया, ईसाई हो गए, तो उनको एक सम्मान मिला। जो सम्मान और प्यार जब वो किसी भी कास्ट में थे, SC ST या किसी भी कास्ट में थे, उनको नहीं मिला। वो तो दलितों में से और अन्य जातियों में से आए। और बड़े बड़े पंडितों को मैंने देखा है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने कैंसर से पीड़ित थे, उनके परिवार में कुछ परेशानी थी, प्रार्थना हुई और चंगाई हुई, तो उसके बाद उन्होंने सत्य को जाना और वो स्वतंत्र हो गए। उसके बाद उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। आज की डेट में 2014 से FCRA, फाइनेंस, कैसे पैसा आ रहा है, इस सब की जिम्मेवारी सरकार की है, मगर सरकार उस जगह पे कुछ नहीं करती, कोई ऐसा वो कदम नहीं उठाती। अगर कोई गलत है, हम कहते हैं उसको पकड़ के बंद करो, मगर उसकी जो दूसरी संस्थाएं हैं नीचे, हिंदू वाहिनी है, शिवसेना है, वो अपना शिवसेना तो अभी थोड़ा बदल गई है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, शायद कह सकते हैं धर्म परिवर्तन हो गया उसका भी, मगर बजरंग दल और छोटी छोटी सेना बना के ये लोग हमारे चर्चों में घुसते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं और पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ती, क्योंकि मंत्रीगण से फ़ोन आ जाते हैं और उसके बाद हमारे लोगों पे कई धाराएं लगा देते हैं, हमारे लोग बंद हो जाते हैं और उसके बाद फिर हमें एडवोकेसी करानी पड़ती है, उनकी ज़मानतें होती हैं। अब तो धर्म परिवर्तन का कानून लिया है, एंटी कन्वर्जन बिल, उसकी वजह से 6-6 महीने लग जाएंगे पादरियों को जेलों में रहने के लिए। तो हमारे को ये बात कहीं से गले नहीं उतरती कि हमारे को भीड़ आती है चर्चों में, हमारे हमला करती है, हमारी बच्चियों के साथ बेद भी करती है, हमारी बाइबलें फाड़ती है, हमारे चर्च को पूरा तहस नहस कर देते हैं। अभी रुड़की का आप देखा आपने, रुड़की में क्या हुआ, लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन हुआ, सब कुछ हुआ और वो वहीं खुले घूम रहे हैं रुड़की में। हमने क्या नाम है, वहाँ के CM से मिले, ADG से मिले, सब कुछ किया, मगर दूसरे दिन तीसरे दिन उनका बयान आता है धामी जी का कि हम एंटी कन्वर्जन बिल ला रहे हैं। अरे बिल आप लाओ नहीं लाओ, कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो लोगों से प्यार करता है, वो धर्म जात से प्यार नहीं करता, वो लोगों से प्यार करने आता है और लोग जो है उसके दिल में धड़कते हैं। जब परमेश्वर के हृदय में लोग धड़कते हैं तो परमेश्वर उनके लिए काम करता है। अगर वो लंगड़े हैं तो उनके पाँव आ जाते हैं, अगर वो बोल नहीं सकते तो उनकी आवाज़ें आ जाती हैं, अगर वो तकलीफ़ में है कैंसर तक ठीक हो जाते हैं, मुर्दे तक ज़िंदा हो जाते हैं।
जब एक परमेश्वर जब ये सब चीज़ें कर रहा है, दे रहा है, लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ जाता है। किसी के भी विश्वास को धर्म के नाम पर अत्याचार कर कर, लोगों को मार कर, उनकी चीज़ों को तोड़कर और धर्म के ठेकेदार बनकर, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य जानकर जो परमेश्वर की गाद लेकर के आ सकते हैं, उनके लिए हमारी तरफ से ये कहना है कि परमेश्वर से डरें और लोगों को सताना बंद करें, खासकर मसीहों को सताना बंद करें, क्योंकि अगर परमेश्वर उठ खड़ा हुआ तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम रेवरेंड दीपक है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं रोहिणी से हूँ। जी, अभी आप क्या कहना चाहते हैं? जो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जानते हैं कि मसीह लोग अपना कार्य कर रहे हैं, प्रभु की सेवा करते हैं और हम भी कर रहे हैं प्रभु की सेवा। और अभी पिछले कुछ दिन पहले एक थ्रेटनिंग कॉल मुझको मिली और प्राइवेट नंबर से कि आपको मार दिया जाएगा अगर आप जो सेवा कर रहे हैं उसको रोकें, और इस तरीके की मुझको थ्रेटनिंग कॉल मिली है। सो हमने सिर्फ प्रार्थना करी है और अपने सीनियर्स को बताया है। मेरे सीनियर्स यहाँ खड़े हैं और बाकी परमेश्वर है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपया मसीहों को ना सताएं, क्योंकि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। एक ही बात हम बार बार सभी लोग बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, जीवन का परिवर्तन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, भारत में हर एक को अपने, अगर धर्म को ही लेते हैं तो आप ही की बात को ऊंचा करते हुए कहेंगे हर एक को अपना धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। दूसरे धर्मों का प्रचार तो पूरे मीडिया पे हो रहा है ना। तो हम लोग तो फिर भी मीडिया पे उतना नहीं है, लेकिन जैसे भी कर रहे हैं हमको करने के लिए इजाज़त दें और हम लोग को ना सताया जाए, हमें सेवा करने दिया जाए मनुष्य जाति की। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम सैमुअल मैसी है और मैं दिल्ली के अंदर पादरियों के रूप में काम करता हूं। और आज हमारे यहाँ पे आने का मकसद है ईसाइयों पे हो रहे अत्याचार के बारे में। पिछले काफ़ी समय से दिल्ली और दिल्ली से बाहर छत्तीसगढ़, यूपी, बहुत जगह पे ये हमारे पे आरोप है कि हम धर्मांतरण करते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं। और हकीकत ये अगर आज सही से कोई ढूंढे तो हमारे खुद के पास नहीं है तो हम दूसरे को क्या देंगे। हम लोग किसी के धर्म को नहीं बदलते, हम अपनी अच्छाई बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को राहत मिलती है, वो खुद अपने आप वहाँ पर आते हैं। उसके बाद भी हमारा किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कुछ देने वाले हैं, लोग अपनी इच्छा के साथ आते हैं। आज हम यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं कि हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएँ। हमारे बहुत सारे चर्चिज़ को तोड़ दिया गया और एक पूरा मोब आता है और हमारे पे इल्ज़ाम होता है कि हम धर्मांतरण करते हैं, पैसा देते हैं, लालच देते हैं और उसके बिहाफ पे हमें हमारे पासवानों को अरेस्ट कर लेते हैं, पादरियों को, चर्च को बंद कर दिया था, जबकि इसके खिलाफ आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला। सबूत नहीं मिलने के बाद भी हमारा बंद होता है। अगर कहीं पे कुछ ऐसा सबूत मिलता है, कुछ होता है तो हमें भी अच्छे लगे कि हाँ हमने गलती करी, लेकिन बिना वजह के, बिना किसी बात के ये सारे कार्य होते हैं। तो आज उसी के खिलाफ हमने अपने सरकार से, जो कि हमारी भारत की सरकार है, हम उसके लिए लगातार प्रार्थना भी करते हैं। अपनी सरकार के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको अच्छे से हर एक को साथ लेके चल सकें। आज हम उनके सम्मुख अपने परेशानी को हमने रखा है, हमने उनसे कहा है कि हमारी ये परेशानियां हैं, वो इसके लिए जल्द से जल्द हमारी सहायता करें कि आने वाले दिनों में किसी को भी कोई परेशानी हमारे चर्चिस को, हमारे पादरियों को नहीं पहुँचे। आज हम इसी वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। ये शांतिपूर्वक आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था हमने इसको किया है। यहाँ पर हम काफ़ी लोगों की संख्या में थे यहाँ पर और हमने अपने विज्ञापन अपने होम मिनिस्टर साहब को दिया, जिन्होंने हमें इस बारे में अपना अभी जवाब उनकी तरफ से आना है। जो भी कुछ होगा हम उसके लिए तैयार हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर मनोज मलाकी है। जी, और आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। जी, तो अभी आप यहाँ पे आए हैं, तो आप हमारे प्रशासन, हमारी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, पिछले दिनों सब जगह हमारे हिंदुस्तान में ये सब सुनकर देखकर बड़ा दुख लगा, जबकि सारी दुनिया जानती है हम मसीही जो हैं वो शांति प्रिय लोग हैं। हम शांति से
अपनी आराधना करते हैं, हम शांति से सेवा के कार्य को करते हैं। आप देखिएगा कि हमारे कितने स्कूल हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर सिर्फ सेवा का कार्य है और समाज के उत्थान के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, जो आरंभ से चलता आया है। और जो यीशु मसीह की शिक्षा भी है, जो मैं भूखा था तुमने खाने को दिया, मैं नंगा था तुमने कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। ये जो साधारण लोग हैं, जो सेवा का कार्य किया जा रहा है, उसको उल्टा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन की नहीं बात करते, धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होता, मन परिवर्तन की बात करते हैं। तो सर, जो ये जो जगह जगह चर्च तोड़े जा रहे हैं और कुछ पादरी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और प्लीज़ सरकार से हमारा ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है, हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ में कि इसको रोका जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। और पुलिस प्रशासन, जो लोकल पुलिस प्रशासन है, जो लोकल प्रशासन है, जहाँ के वो जो भी वहाँ पर राजनीतिक पार्टी राज्य कर रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस कार्य को वे रोकें और हमें शांति से आराधना करने का पूरा जो हमारा भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारे लिए आवश्यक है वो उसको लागू करें और उसमें हमारी सहायता करें, हेल्प करें। और ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जो इस तरह के समाज में गतिविधियां चला रहे हैं, उन्हें रोक लगाई जाए। बल्कि हमारी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान दे ताकि वे मानवता को, प्रेम को समझ सकें और इस कार्य में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे। यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों का कहना है, हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो चर्च को तोड़ा जा रहा है और पादरियों को जो पीटा जा रहा है, इस चीज़ को रोकें। कि जो असामाजिक तत्व मसीही लोगों के खिलाफ झूठे झूठे आरोपों को लगा करके उनको बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचते हैं, राजनीतिक जामा पहन करके, और हमें बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि ईसाई लोग जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं, ईसाई लोग प्रलोभन देते हैं। मेरा उन लोगों से यही कहना है कि आप इतने कमज़ोर क्यों बनते हैं कि प्रलोभनों में फंसते हैं? मुझको कोई क्यों ना करके प्रलोभन दे करके मुझे क्यों नहीं बदल सकता? अगर मैं अपने विश्वास में अडिग हूँ तो कोई मुझे नहीं बदल सकता। इसलिए इस प्रोटेस्ट के साथ में हम एक संदेश यही देना चाहते हैं कि झूठे आरोपों को लगा करके एक कौम को टारगेट करके गलत तरीके से बदनाम करना ये असभ्यता का प्रतीक है और ऐसा करना किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। हम सब समाज का, सब धर्मों का आदर करते हैं। हम कभी किसी का अनादर नहीं करते, ना ही कभी किसी के विरोध में कोई बात करते हैं। हम हमारे परमेश्वर की अच्छाई के विषय में बताते हैं। हम जो है हमारी जो मनुष्य के लिए क्या अच्छा उचित है उस चीज़ के लिए बताने का प्रयास करते हैं, ना कि किसी का बदनाम करने का या किसी के विरोध में कुछ कहने का। यही हमारा प्रयास है और यही मसीह लोग करते हैं, जिसके खिलाफ यहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो है गलत धारणाओं को लेकर के लोगों में गलत संदेश देते हैं। हमारा सरकार के साथ में यही कहना है कि ऐसे बातों को संज्ञान में लेते हुए असामाजिक तत्वों के ऊपर जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई किया जाए। जी सर, आप मेरा नाम शिव मोहन है और मैं हरदोई ज़िला से आया हूँ आज यहाँ पर। हमारे बीते समय अभी पिछले हफ्ते में जो हमारे साथ घटना हुई थी हरदोई में,
हमें ले जाकर थाने में बंद कर दिया गया था। एक घर में हम बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए गए, वहाँ पे 40-50 लोग आते हैं और अचानक हमको हमला करते हैं और हमें थाने में डाल देते हैं, और उनके साथ में कुछ प्रशासन भी रहता है। और पिछले 2019 में हम मुबारकपुर थाने में पकड़े गए थे, आजमगढ़ में, तो वहाँ पर भी हमें बहुत प्रताड़ित किया गया था। मैं देश से ये कहना चाहता हूँ कि समाज क्या ये चाहती है कि इस देश में सिर्फ हिंदुस्त लोग रह सकते हैं, क्या ईसाई लोग या क्रिश्चियन लोग नहीं रह सकते? मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ। और धर्मांतरण की बात रह गई, लोग कहते हैं धर्मांतरण करवाते हैं। हम लोग किसी को भी कोई धर्मांतरण नहीं करवाते, झूठे आरोप लगाते हैं। ये हम लोगों के ऊपर घरों में मारा जाता है, चर्चों को जला दिया जाता है। पिछले हफ्ते ही अभी रुड़की में कांड जो हुआ, लोगों को बुरी तरीके से मारा गया। ये मैं बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सुन लो कि हम लोग इस देश के हैं और इस देश में रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा देश है, तुम्हारा देश नहीं है, हमारा भी देश है। इस देश में रहते हैं, वोट हमने आपको दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती चर्चों पे हमला करवाएंगे और मरवाएंगे लोगों को। ये गलत नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, और हमारे साथ जास्ती हो रही है। अब हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे और हम दिल्ली में हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट तक बताएंगे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है।